हे गाइस, सो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेस्टेड लूप से। हमने नॉर्मल लूप्स कंसिडर कर ही लिए थे सारे के सारे। तो अब हमारा काम होता है नेस्टेड लूप से। बेसिकली नेस्टेड लूप्स बताते क्या हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक लूप कर लिया, ठीक है। अब मैं सारा प्रोसेस, ये भी पॉसिबल है कि इसके कुछ सब लूप्स मुझे बनाने पड़े कि यार एक लूप से काम नहीं चल रहा एंड मुझे सेकेंड लूप और कुछ मल्टीपल लूप्स और चाहिए जो इसके अंदर काम करें, और हो सकता है उन लूप्स के अंदर भी कोई लूप्स काम करे। अगर एक लूप के अंदर और लूप काम कर रहे हैं तो उसको नेस्टेड लूप्स कहते हैं, ठीक है। इसको बेटर एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा टास्क क्या है कि गिवन एन इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दे रखा है हमारे को। प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू एन। ओके ओके, ये हमारा एग्जांपल है। गिवन एन इंटीजर एन, हमारे को दे रखा है एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। अब प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू एन। हमारे को एन ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन 2 दे रखा है। हमारे को एन इक्वल्स टू 1 की चेक करने की ज़रूरत नहीं कंडीशन। नाउ इनपुट मेरे को 5 दे रखा है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 2, 3 और 5। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 5 से छोटे या उसके बराबर के हैं। ओके, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसको डायरेक्टली फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने स्टार्ट किया इसको, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एन इक्वल्स टू इनपुट लिया, जो नंबर मेरे को जिस नंबर से छोटे या फिर उसके बराबर के प्राइम नंबर्स चाहिए तो वो मैंने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे नम इक्वल्स टू 2 मैंने इनिशिएट किया। नम क्या चीज़ है, एक नंबर है जो 2 से छोटा, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही होल्ड कर रहा है, और इसी को हम अपडेट करेंगे ताकि इसी को प्रिंट करना रहेगा हमारे को, ठीक है। बेसिकली हमारे को 2 से लेके जो भी नंबर्स है प्राइम नंबर्स इससे बड़े वाले और एन से छोटे वाले, तो उनको प्रिंट करना है ना। नम ही उस चीज़ को होल्ड करेगा एंड हम नम को ही प्रिंट करेंगे एंड में। ओके, नाउ हमने एक कंडीशन लगा दी, नम लेस देन इक्वल्स टू एन, मतलब नम एन से छोटा है या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर सही है तो हमने डिवाइज़र करके एक नया वेरिएबल स्टार्ट किया, ठीक है। डिवाइज़र क्या चीज़ है, डिवाइज़र 2 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि डिवाइज़र अगर 1 होता है तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो गई, हमने उसको स्किप कर दिया एंड डिवाइज़र इक्वल्स टू 2 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। डिवाइज़र इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आया। अब हमने ये कंडीशन लगाई, अब इस पर थोड़ा फोकस करना है कि ये कंडीशन क्या लगाई हमने, ठीक है। बेसिकली हमने ये कंडीशन लगाई कि नम मॉड्यूलो डिवाइज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हमने नम को डिवाइज़र से डिवाइड किया, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो उस केस में हमारे पास श्योर है कि वो मतलब प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे को पता पड़ गया। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हमारे को उसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और अगर बाई चांस वो हो भी जाता है तो उस केस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लूप आगे ये प्रोसीड ही नहीं करेगी कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पे नो आ जाएगा, नहीं अब आगे की तरफ फ्लो ही नहीं करेगा। हमने क्या चेक किया यहाँ पे, नम मॉड्यूलो डिवाइज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, एंड डिवाइज़र इज़ लेस देन नम, मतलब डिवाइज़र जो है वो नम से छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर डिवाइज़र नम के बराबर हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड तो होगा ही, तो उस केस में मॉड्यूलो 0 तो आ ही नहीं सकता। अगर डिवाइज़र नम से छोटा है एंड डिवाइज़र को अगर, मतलब नम को अगर डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो अगर ये येस होता है तो उस केस में हम डिवाइज़र को 1 में डिवाइज़र में 1 ऐड कर देंगे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइज़र इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमारा अप्रोच क्या रह रहा है, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। हमने क्या किया कि एक एन करके इनपुट ले लिया, ओके। अब हमारा क्या काम है, ठीक है, एन हमने इनपुट ले लिया। अब इसके आगे क्या करना है हमारे को कि हमने एक नम करके एक वेरिएबल इनिशिएट किया जो 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये एन तक चलेगा, ठीक है। बेसिकली अगर ये नंबर प्राइम है तो हम इसको प्रिंट करेंगे, ये प्राइम है इसको प्रिंट करेंगे, ये प्राइम नहीं है तो हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, एंड देन 5 इसको प्रिंट करेंगे। ऐसे करके ये रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। डिवाइज़र क्या कर रहा है, डिवाइज़र इज़ बेसिकली एक आइट्रेटर ये भी। अगर हम नम को डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, डिवाइज़र की वैल्यू हमेशा डिवाइज़र इज़ लेस देन एन, ठीक है। एन नहीं, मतलब डिवाइज़र इज़ लेस देन नम, ठीक है। और डिवाइज़र की वैल्यू भी 2, 3 और ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, नम -1 तक जाएगा। नम -1 यानी
यहाँ पे लिख रखा है मैंने कंडीशन में कि डिवाइज़र की जो वैल्यू है वो नम से छोटी होनी चाहिए। ओके, सो डिवाइज़र नम -1 तक चलेगा एंड ये चेक करेगा कि बाई चांस अगर नम जो है वो डिवाइज़र से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर नम डिवाइज़र से डिवाइड हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं है चेक करने का, क्योंकि वो प्राइम है ही नहीं। ओके, वो कॉम्पोजिट नंबर है। बट अगर ये कंडीशन यहाँ तक हो गया, ख़त्म हो गया ये लूप, एंड बाद में नम जो है वो डिवाइज़र के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये येस चल रहा है तब तक डिवाइज़र 1 से इंक्रीज़ हो रहा है, एंड यहाँ पे नो हो गया तो यहाँ पे नम इक्वल्स टू डिवाइज़र आ गया, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक करना है हमारे को कि बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ तक आइटरेट कर रहे थे ये वाली कंडीशन, और मतलब इसमें दो कंडीशन है। ओके, इसमें दो कंडीशन है, एक तो नम मॉड्यूलर डिवाइज़र नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डिवाइज़र इज़ लेस देन नम, ठीक है। अब बाई चांस फॉर एग्जांपल नम मॉड्यूलर डिवाइज़र 0 आ गया बट ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इस केस में मैंने एंड ऑपरेटर लगा रखा है यहाँ पे। एंड ऑपरेटर मतलब फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और सेकंड भी ट्रू होनी चाहिए, बट फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस केस में ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर आया तो हम क्या चेक करेंगे, इफ़ नम इज़ इक्वल्स टू डिवाइज़र, मतलब नम जो है वो डिवाइज़र के बराबर हो गया। तो अगर ये सही है तो इस केस में तो हम प्रिंट नम कर देंगे, क्योंकि नम जो है वो प्राइम नंबर आ गया। बट अगर नम जो है वो डिवाइज़र नहीं है, ऑब्वियस ही बात है वो डिवाइज़र से छोटा ही है फिर तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे नो होएगा एंड यहाँ पे नम प्लस इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा मुझे। नम प्लस इक्वल्स टू 1 क्यों, क्योंकि हमारे को इनफाइनाइट लूप चलाना नहीं है। सो यहाँ पे नम प्लस इक्वल्स टू 1 आएगा, और ऐसे करके हम प्रोसीड करके यहाँ पे वापस चेक करेंगे कि नम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n है कि नहीं। अगर ये फॉल्स होती कंडीशन तो इस केस में प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। सो यही हमने किया था। सो यहाँ पे हमने 5 लिया था और 5 को यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं इसको। सो हमने 5 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। यहाँ 5 आ जाएगी, नम की वैल्यू 2 है। ओके, नम की वैल्यू 2 है तो इस केस में नम की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n चाहिए हमारे को। तो अभी 2 है तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है ना। सो ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास। तब आगे प्रोसीड करेंगे, डिवाइज़र की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। डिवाइज़र की वैल्यू 2 है। अब हमारे को क्या दे रखा है, सो अब ये कंडीशन चेक करनी है। हमारे को ये चेक करना है कि इसमें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 चल रही है अभी नम की। सो नम मॉड्यूलर डिवाइज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन जो है ये कंडीशन फॉल्स हो गई पहले ही, क्योंकि नम की वैल्यू भी 2 है तो ये फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे पता है हमारे को कि नम की वैल्यू भी 2 है और डिवाइज़र की वैल्यू भी 2 है, तो इस केस में हमारे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम प्रिंट येस करेंगे, मतलब प्रिंट नम करेंगे, यानी यहाँ पे नम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 हो जाएगी। ओके, एंड फिर नम को यहाँ पे करेंगे +1, प्लस इक्वल्स टू 1 किया तो यहाँ जो वैल्यू है वो नम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ओके, नम की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, 3 आ गई। अब 3 आई तो हमने 3 लेस देन इक्वल्स टू n चेक किया, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है ही हमारे पास। अब डिवाइज़र वापस इनिशिएट हुआ 2 पे, ठीक है। डिवाइज़र 2 पे इनिशिएट हुआ। अब हमारे को पता है 3 मॉड्यूलो 2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ये श्योर है। एंड डिवाइज़र जो है वो नम से छोटा है, मतलब 2 3 से छोटा ही है, ऑब्वियस ही बात है। तो इस केस में हम डिवाइज़र को 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे डिवाइज़र की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3। ये परफॉर्म करते डिवाइज़र जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइज़र 3 हो गया। अब ये कंडीशन है तो ये फॉल्स हो गई, यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। इनफैक्ट दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो गई। ओके, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हमारे को पता है कि नम जो है वो 3 है यहाँ पे और डिवाइज़र भी 3 है, तो इस केस में चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। यहाँ पे येस आया एंड यहाँ पे हमने 3 प्रिंट कर दिया, डन। फिर वापस नम इंक्रीज़ किया, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, चेंज होके 4 हो गई, यहाँ 4 हो गया। अब 4 लेस देन इक्वल्स टू n है, मतलब 4 5 से छोटा है, ठीक है। अब डिवाइज़र की वैल्यू 2 रखी, यहाँ पे जो मॉड्यूल लिया हमने 4 मॉड्यूलो 2 लिया, 4 मॉड्यूलो 2 लिया, मतलब यहाँ पे 4 मॉड्यूलो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो उस केस में रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 0 आते ही तो ये कंडीशन फॉल्स होगी फर्स्ट वाली, तो ये ओवरऑल कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। एंड यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे को पता है कि ये 4 है, ये 2 है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो हमारे को इसको प्रिंट नहीं करना है। हमारे को क्या करना है बेसिकली, हाँ, हमारे को यहाँ पे ये नो हो जाएगा, यहाँ पे नो जाके एंड नम प्लस इक्वल्स टू 1। इस प्रोसेस के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। 5 लिया, 5 लेस देन इक्वल्स टू n है, मतलब 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये ट्रू है। यहाँ पे जाएंगे, डिवाइज़र की वैल्यू 2, ठीक है। ये कंडीशन हमारी जो है ये ट्रू है फर्स्ट वाली, क्योंकि 5 मॉड्यूलो 5 जो है, सॉरी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो 5 मॉड्यूलो 5 जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। हमारे को यहाँ लूप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके,
सो 5 मॉड्यूलो 5 जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि 5 इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है, ये तो मतलब 5 इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वापस चेक करते हैं एक बार कंडीशन को, आई मिस द ट्रैक एक्चुअली, सॉरी। सो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे 5 दे रखा है हमारे को एंड 5 दे रखा है, यहाँ पे भी 5 है और n की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो ही गई थी, हमारे पास डिवाइज़र की वैल्यू 2 है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ डिवाइज़र 2 आएगा। तो इस केस में क्या हो गया, ये कंडीशन जो है ये कंडीशन ट्रू हो गई एंड सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, ठीक है। डिवाइज़र लेस देन 5 है ही, तो ये जो है ये एडिशन करता रहेगा, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू 3 होएगी, 3 में भी ये कंडीशन दोनों ट्रू होएगी, तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे 4 होएगा, तो 4 की कंडीशन में भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा एंड डिवाइज़र लेस देन नम आएगा, तो ये वापस लूप चलेगा। फाइनली नम की वैल्यू डिवाइज़र के बराबर हो जाएगी, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, डन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट 5 करेंगे और इसकी वैल्यू वापस हम नम को इंक्रीज़ करेंगे, तो नम की वैल्यू यहाँ पे इस बार क्या आ जाएगी, या इस बार आ जाएगी 6, डन। सो 6 लेस देन इक्वल्स टू n है कि नहीं है, तो यहाँ पे नो आ जाएगा एंड यहाँ पे एंड, ओके। सो दिस वाज द प्रॉब्लम, आई होप अब समझ में आ गया होगा, एंड नेस्टेड लूप्स का यही इंपॉर्टेंस रहता है। सो थैंक यू गाइज, हैप्पी लर्निंग।